नमस्कार। अब देखना शुरू कर चुके हैं हिस्ट्री ऑफ लाइफ इंडिया और मैं हूं राजेश सिन्हा। बिहार पुलिस में आईपीएस अधिकारियों का अमूमन दिसंबर के लास्ट या जनवरी के फर्स्ट वीक में बड़े पैमाने पर तबादले और प्रमोशन किए जाते हैं। इस लिहाज से इस बार भी न केवल आईपीएस अधिकारियों के तबादले होंगे बल्कि कई को तरक्की भी मिलेगी। कह सकते हैं कई जिलों के एसपी इधर से उधर हो सकते हैं। मतलब साफ है कि पुलिस महकमे में एसपी स्तर के आईपीएस अधिकारी सहित डीजी रैंक के 4 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का तबादला हो सकता है। आने वाले दिनों में किन किन आईपीएस अधिकारियों का तबादला कहां कहां होगा और उन्हें प्रमोशन देकर कहां कहां पदस्थापित किया जाएगा, यह स्पष्ट तौर पर कहना तो फिर वक्त मुश्किल है। लेकिन इस बार बिहार पुलिस के शीर्ष महकमे में भी बड़े फेरबदल की चर्चा है। इस बार डीजी स्तर के अधिकारियों का भी तबादला हो सकता है। हालांकि आनंद मोहन और अनंत सिंह जैसे कई बाहुबली और अपराधियों को सबक सिखा चुके बिहार के लाल वरिष्ठ आईपीएस कुंदन कृष्णन पर सबकी नजर है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से बिहार कैडर में वापस लौटे कुंदन कृष्णन को एडीजी हेडक्वार्टर बनाए जाने के बाद से यह कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार पुलिस का चेहरा जल्द ही बदलना तय है। वैसे उनकी खामोशी भी इस बात का प्रमाण है कि बहुत जल्द बिहार पुलिस के चेहरे में और ज्यादा निखार दिखने को मिलने लगेगा। जिस हिसाब से बिहार पुलिस में नया जोश भरने का सिलसिला जारी है, उसे देखकर यह कहा जा सकता है जिस तरह 2005 में नीतीश कुमार द्वारा शासन संभालते ही पुलिस का खौफ अपराधियों के चेहरे पर नाचता था, कमोबेश उसी तरह की स्थिति कुछ ही दिनों में देखने को मिलने लगेगी। यह और बात है कि कभी आनंद मोहन, अनंत सिंह जैसे कई बाहुबलियों को कानून का पाठ पढ़ा चुके कुंदन कृष्णन को एडीजी हेडक्वार्टर की जिम्मेदारी दिए जाने के बाद से ही यह चर्चा शुरू हो गई थी कि बिहार में बढ़ते अपराध पर काबू पाने के लिए वह पुलिस पदाधिकारियों को कई महत्वपूर्ण टास्क सौंपेंगे और कौन पदाधिकारी कहां फिट बैठेंगे, इस हिसाब से उनका तबादला और पदस्थापना भी किया जाएगा। वैसे तो इसके पहले भी बिहार में 7 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर यह जता दिया गया था कि बिहार पुलिस में घिसी पिटी व्यवस्था को बदलकर नए अंदाज में कानून व्यवस्था लागू की जाएगी। लेकिन अब जो जानकारी अंदर से निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक कई कड़क आईपीएस अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। डीजीपी आलोक राज से अधिक चर्चा अगर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटकर एडीजी हेडक्वार्टर की जिम्मेदारी संभाल रहे कुंदन कृष्णन की हो रही है तो इसके पीछे उनका वह इतिहास है जिसे जानकर अपराधियों और बाहुबलियों के होश फाख्ता हो रहे हैं। शायद यह सबको पता है कि कड़क आईपीएस अधिकारी कुंदन कृष्णन की राह में कभी भी कोई अवरोध पैदा नहीं कर सका है। कानून का पालन कराने के लिए राजनीतिक संरक्षण प्राप्त अपराधियों को भी बकसने के लिए कभी मजबूर नहीं हुए हैं। अब वह न केवल पुलिस बल में नया जोश भर रहे हैं बल्कि पुलिस बल के लिए विशेष अभियान चलाने पर भी बल देने की मुहिम में जुट गए हैं। सुरक्षा और साइबर सुरक्षा को नए अंदाज में कार्यान्वित कराने की भी योजना पर काम शुरू कर दिया गया है। वैसे बिहार के चर्चित व तेज तर्रार आईपीएस कहे जाने वाले कुंदन कृष्णन के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस बिहार लौटने की बात सामने आने के बाद से ही यह कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें सीएम नीतीश कुमार कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकते हैं और ऐसा हुआ भी। वह लगभग 3 वर्षों तक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर रहे, लेकिन जब वह बिहार कैडर में वापस लौटे तो राजनीतिक गलियारे में भी तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। कहा जा रहा है कि 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले किसी खास मकसद से सीएम नीतीश कुमार के बेहद करीब कहे जाने वाले आईपीएस अधिकारी को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा वापस बिहार भेजा गया है। राजनीतिक गलियारे में यह भी चर्चा हो रही है कि बिहार में बढ़ते अपराध के कारण सीएम नीतीश कुमार विपक्ष के निशाने पर रहे हैं और एक बार फिर से कानून का राज साबित करने के लिए आईपीएस कुंदन कृष्णन को विशेष तौर पर बिहार वापस भेजा गया है। जो 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी
कुंदन कृष्णन की बिहार कैडर में वापसी होते ही उन्हें एडीजी हेडक्वार्टर बनाया जाना इस बात का प्रमाण भी है कि अपराधियों का नकेल कसने की रणनीति पर नीतीश सरकार काम कर रही है। वे 3 साल से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे और बिहार कैडर वापस लौटने से पहले तक वह सीआईएसएफ के एडीजी की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। बात अगर आईपीएस अधिकारी जितेंद्र सिंह की करें तो महानिदेशक मुख्यालय के अतिरिक्त प्रभार से उन्हें मुक्त तो कर दिया गया था, लेकिन उन्हें भी एक महत्वपूर्ण पद पर आसीन किए जाने की संभावना है। पंकज दरार अपर पुलिस महानिदेशक विधि व्यवस्था का दायित्व तो संभाल ही रहे हैं। संजय सिंह भी अपर पुलिस महानिदेशक ट्रेनिंग के पद पर विराजमान होकर पुलिस बल में नया जोश भरने की मुहिम पर काम कर रहे हैं। इन आईपीएस अधिकारियों के साथ साथ शालीन को पुलिस महानिरीक्षक आतंकवाद निरोधक दस्ता के पद पर, जबकि विवेक कुमार को पुलिस उप महानिरीक्षक भागलपुर की जिम्मेदारी दी गई थी। यहां यह बताना शायद जरूरी है कि विवेक कुमार के खिलाफ सरकार ने निगरानी में जो केस किया था वो पहले ही वापस लिया जा चुका है। भागलपुर के डीआईजी का भी तबादला किया गया है। भागलपुर के डीआईजी विवेकानंद को बिहार लोकपुलिस महानिरीक्षक एसटीएफ के पद पर स्थानांतरित किया गया है। बिहार पुलिस में वर्ष के अंत में होने वाले तबादलों की परिपाटी के तहत इस वर्ष भी कई आईपीएस अधिकारियों का तबादला तय माना जा रहा है। वैसे कुंदन कृष्णन के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से बिहार कैडर में वापस लौटते ही यह कयास लगाए जा रहे थे कि बिहार की कानून व्यवस्था में सुधार लाने के लिए जांबाज पुलिस पदाधिकारियों की एक टीम तैयार की जाएगी। बिहार पुलिस में वर्ष के अंत में होने वाले तबादलों की परिपाटी में इस वर्ष भी कई आईपीएस अधिकारियों का तबादला तय माना जा रहा है। वैसे केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से बिहार कैडर में वापस लौटते ही कुंदन कृष्णन के विषय में यह कयास लगाए जा रहे थे कि बिहार पुलिस की कानून व्यवस्था में सुधार लाने के लिए कई जांबाज पुलिस अधिकारियों को वहां तैनात किया जाएगा जहां उनकी जरूरत होगी। कह सकते हैं कि पुलिस मुख्यालय सरदार पटेल भवन से लेकर जिले में तैनात आईपीएस अधिकारियों के भी तबादले होंगे, लेकिन इस बार डीजी रैंक के भी अधिकारियों के तबादले हो सकते हैं। सूत्रों के अनुसार तबादलों की सूची में AK अम्बेडकर, प्रीता वर्मा, विनय कुमार और शोभा अहोतकर का नाम शामिल है। ये चारों बतौर वरिष्ठ पुलिस महानिदेशक 3 साल के अपने कार्यकाल को पूरा कर चुके हैं। अब इन चारों डीजी रैंक के अधिकारियों की जिम्मेदारी में फेरबदल यानी तबादले होने की चर्चा है। उल्लेखनीय है कि 1990 बैच की आईपीएस अधिकारी शोभा अहोतकर बिहार में प्रभारी डीजीपी के बाद है और वर्तमान में वह बिहार होमगार्ड और फायर ब्रिगेड की डीजी हैं। इसके अलावा वर्तमान में पुलिस भवन निर्माण निगम के डीजी सह सीएमडी पद पर तैनात वर्ष 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी विनय कुमार हैं। बात अगर डीजी प्रशिक्षण प्रीता वर्मा की करें तो वह भी बिहार पुलिस की 1991 बैच की आईपीएस हैं। वहीं 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी AK अम्बेडकर बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस डीजी के पद पर तैनात हैं। इन सभी का तबादला होने की संभावना व्यक्त की जा रही है और कयास लगाया जा रहा है कि बहुत जल्द सरकार इस पर फैसला लेकर उनके तबादले की अधिसूचना जारी कर देगी। पुलिस के कड़क अफसर के रूप में जाने जाते रहे कुंदन कृष्णन को एडीजी हेडक्वार्टर बनाए जाने के बाद भी वह पूरे रंग में तो नहीं आया है, लेकिन अपराधियों और बाहुबलियों की सांसें अभी से फूलने लगी है। वह किस किस को टारगेट कर उन्हें सबक सिखाएंगे यह तो देखने वाली बात होगी। लेकिन पटना समेत अन्य जिलों में एसपी रहते हुए कुंदन कृष्णन ने जिस तरह अपराधियों को कानून का पाठ खूब सिखाया, उसे याद करते हुए कहा जा रहा है कि बिहार के अपराधियों और बाहुबलियों पर एक बार फिर से समझ आने वाली है। ऐसे अपराधियों ने अगर मान में घुसना मुनासिब नहीं समझा और अपराध
का राज छोड़ना सुनिश्चित नहीं किया तो उसका नेस्त नाबूद होना तय है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आगे आगे होता है क्या।